सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। जननी कौसल्या बंधो कौसल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची, प्रगटे हो जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुम्हारू। रामायण में महारानी कौशल्या जी का चरित्र बहुत ही उदार और आदर्श है। ये महाराज दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी और भगवान श्री रामचंद्र की जननी थी। प्राचीन काल में मनु शतरूपा ने तप करके श्री भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करने का वरदान पाया था। वे ही मनु शतरूपा जहाँ दशरथ कौशल्या हैं और भगवान श्री राम ही पुत्र रूप से उनके घर अवतरित हुए हैं। श्री कौशल्या जी के चरित्र का प्रारंभ अयोध्या कांड से होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। नगर भर में उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। आज माता कौशल्या के आनंद का पार नहीं है। वे राम के मंगल कामना से अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, देव पूजन और उपवास व्रत में संलग्न हैं। श्री सीताराम को राज सिंहासन पर देखने की निश्चित आशा से उनका रोम रोम खिल रहा है, परंतु श्री राम दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। सौंदर्योपासक महाराज दशरथ कैकेयी के साथ वचनबद्ध होकर श्री राम को वनवास देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। धर्म के लिए त्याग। प्रातःकाल श्री रामचंद्र माता कैकेयी और पिता दशरथ महाराज से मिलकर वन गमन का निश्चय कर लेते हैं और माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए उनके महल में पधारते हैं। कौशल्या उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन करवा रही हैं और मन ही मन सोच रही हैं कि मेरे राम इस समय कहाँ होंगे, शुभ लग्न किस समय है। इतने में नित्य प्रसन्नमुख और उत्साहपूर्ण हृदय वाले श्री रामचंद्र माता के समीप जा पहुँचते हैं। राम को देखते ही माता तुरंत उठकर वैसे ही सामने जाती हैं जैसे घोड़ी बछड़े के पास जाती है। राम माता को पास आई देख उनके गले लग जाती हैं और माता भी भुजाओं से पुत्र को आलिंगन कर उनका सिर सूंघने लगती हैं। इस समय कौशल्या के हृदय में वात्सल्य रस की बाढ़ आ गई। उनके नेत्रों से प्रेम आश्रुओं की धारा बहने लगी। कुछ देर तक तो ही अवस्था रही, फिर कौशल्या राम पर निछावर करके बहुमूल्य वस्त्राभूषण बांटने लगी। श्री राम चुपचाप खड़े थे। अब स्नेहमयी माता से रहा नहीं गया। उन्होंने हाथ पकड़कर पुत्र को नन्हे से शिशु की बात ही गोद में बैठा लिया और लगी प्यार करने। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। जैसे रंग कुबेर के पद को प्राप्त कर फूला नहीं समाता, आज वही दशा कौशल्या की है। इतने में स्मरण आया कि दिन बहुत चढ़ गया है, मेरे प्यारे राम ने अभी कुछ खाया भी नहीं होगा। अतएव माँ कहने लगी, तात जाओ बलि वेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। माता सोच रही है कि लगन में बहुत देर होगी, मेरा राम इतनी देर भूखा कैसे रह सकेगा। कुछ मिठाई ही खा ले, 2-4 फल ही ले तो ठीक है। उन्हें यह पता नहीं था कि राम तो दूसरे ही काम से यहाँ आए हैं। भगवान राम ने कहा, माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सभी प्रकार से मेरा बड़ा कल्याण होगा। तुम प्रसन्न चित्त से मुझको वन में जाने के लिए आज्ञा दे दो। 14 साल वन में निवास कर पिताजी के वचनों को सत्य कर पुनः इन्हें चरणों के दर्शन करूंगा। माता, तुम किसी तरह दुख ना करो। राम के ये वचन कौशल्या के हृदय में सूल की भांति बिंध गए। हाँ कहा तो चक्रवर्ती साम्राज्य के ऊंचे सिंहासन पर बैठने की बात, और कहाँ अब प्राणाराम राम को वन जाना पड़ेगा। कौशल्या जी के हृदय का विषाद कहा नहीं जाता। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद जगकर भांति भांति से विलाप करने लगी। कौशल्या के मन में आया कि पिता की अपेक्षा माता का स्थान ऊंचा है। यदि महाराज ने राम को वनवास दिया है तो क्या हुआ, मैं नहीं जाने दूंगी। परंतु फिर सोचा कि यदि बहन कैकेयी ने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा रोकने का क्या अधिकार है, क्योंकि माता से भी सौतेली माता का दर्जा ऊंचा माना गया है। इस विचार से कौशल्या श्री राम को रोकने का भाव छोड़कर मार्मिक शब्दों में कहती है, जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी बांता। जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माता से कहा गया कि पिताजी की ही नहीं माता कैकेयी की भी यही सम्मति है
यहाँ पर कौशल्या ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह भी सोचा कि यदि मैं श्री राम को हठपूर्वक रखना चाहूँगी तो धर्म जाएगा ही, साथ ही दोनों भाइयों में परस्पर विरोध भी हो सकता है। राघव सुत ही करहो अनुरोधो, धर्मो जाई अरु बंधु विरोधो। अतएव अब सब तरह से सोचकर धर्मपरायण साध्वी कौशल्या ने हृदय को कठिन करके राम से कह दिया कि बेटा, जब माता पिता दोनों की आज्ञा है और तुम भी इसको धर्म सम्मत समझते हो तो मैं तुम्हें रोककर धर्म में बाधा नहीं देना चाहती। जाओ और धर्म का पालन करते रहो। मेरा एक अनुरोध अवश्य है। मानी मातु कर नात बली, सुरति बिसरी जनी जाई। पातिव्रत धर्म कह तो दिया, परंतु फिर हृदय में तूफान आया। अब कौशल्या साथ ले चलने के लिए आग्रह करने लगी और बोली, यथा ही धेनु स्वम वत्सम गच्छन्त मनुगच्छति, अहम त्वा अग्नुमिष्यामि यत्र वत्स गामिष्यसि। बेटा, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे जहाँ वह जाता है वहीं जाती है, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ तुम जहाँ जाओगे वहीं जाऊंगी। इस पर भगवान श्री राम ने माता को अवसर जानकर पातिव्रत धर्म का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, जो स्त्री मात्र के लिए मनन करने योग्य है। भगवान बोले, माता जी, पति को परित्याग कर देना स्त्री के लिए बहुत बड़ी क्रूरता है। तुमको मन से भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, करना तो दूर रहा। जब तक कुष्ठवंशी मेरे पिताजी जीवित हैं तब तक तुमको उनकी सेवा ही करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। सद्वा स्त्रियों के लिए पति ही देवता हैं और पति ही प्रभु हैं। महाराज तो तुम्हारे और मेरे स्वामी और राजा हैं। भाई भरत भी धर्मात्मा और प्राणी मात्र के साथ प्रिय आचरण करने वाले हैं। वे भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि उनका धर्म में नित्य प्रेम है। माता, मेरे जाने के बाद तुमको बड़ी सावधानी के साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे महाराज दुखी होकर दारुण शोक से अपने प्राण न त्याग दें। सावधान होकर सर्वदा वृद्ध महाराज के हित की ओर ध्यान दो। व्रत उपवास आदि नियमों में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा स्त्री भी यदि अपने पति का अनुकूल नहीं रहती तो वह अधम गति को प्राप्त होती है। परंतु जो देवताओं का पूजन वंदन आदि बिल्कुल ना करके भी पति की सेवा करती है, उसको उसी के फल स्वरूप उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतएव पति का हित चाहने वाली प्रत्येक स्त्री को केवल पति की सेवा में ही लगे रहना चाहिए। स्त्रियों के लिए श्रुति स्मृति में एकमात्र यही धर्म बतलाया गया है। साध्वी कौशल्या तो पतिव्रता शिरोमणि थी ही, पुत्र स्नेह से राम के साथ जाने को तैयार हो गई थी। अब पुत्र के द्वारा पातिव्रत धर्म का महत्व सुनते ही पुनः कर्तव्य पर डट गई और श्री राम को वन गमन करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी। कौशल्या के पातिव्रत के संबंध में निम्नलिखित उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य हैं। जिस समय श्री सीता जी स्वामी श्री राम के साथ वन जाने को तैयार होती हैं, उस समय कौशल्या जी उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय लगाकर और उनका सिर सूंघ कर निम्नलिखित उपदेश करती हैं। पुत्री, जो स्त्रियां पति के द्वारा सब प्रकार से सम्मान पाने पर भी गरीबी की हालत में उनकी सेवा नहीं करती, वे असती मानी जाती हैं। जो स्त्रियां सती हैं वे ही शीलवती और सत्यवादिनी होती हैं। बड़ों के उपदेश के अनुसार उनका बर्ताव होता है। वे अपने कुल की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करती और अपने एकमात्र पति को ही परम पूज्य देवता मानती हैं। बेटी, आज मेरे पुत्र राम को पिता ने वनवासी बना दिया है। वह धनी हो या निर्धन, तेरे लिए तो वही देवता है, अतः कभी उसका तिरस्कार न करना। यद्यपि परम सती सीता जी को पातिव्रत का उपदेश करना सूर्य को दीपक दिखाना है, तथापि सीता ने सास के वचनों से कुछ बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं समझा और उनकी बातें धर्मार्थ युक्त समझ हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मैं आपके उपदेश अनुसार ही करूँगी। पति के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इस विषय का उपदेश माता पिता के द्वारा मुझको प्राप्त हो चुका है। आप असाध्वी स्त्रियों के साथ मेरी तुलना न करें। धर्माद्वि चलितुम नाहमलम चंद्रादिव प्रभा, ना तंत्री वाद्यते वीणा, ना चक्रो विद्यते रथ, ना पथि सुख मेधेत या स्यादपि सतात्मजा, मितं ददाति ही पिता, मितं भ्राता मितं सुतः, अमितस्य तु दातारम भर्तारम का न पूज्येत।
मैं कदापि धर्म से विचलित न हो सकूं। जिस प्रकार चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं होती, जिस प्रकार बिना तार के वीणा नहीं बजती, जिस प्रकार बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार स्त्री चाहे 100 पुत्रों की भी माँ क्यों न हो जाए, पति बिना वह कभी सुखी नहीं हो सकती। पिता, माता, भाई और पुत्र आदि जो कुछ सुख देते हैं वह परिमित होता है और केवल इसी लोक के लिए होता है, परंतु पति तो मोक्ष रूप अपरिमित सुख का दाता है। अतएव ऐसी कौन दुष्टा स्त्री है जो अपने पति की सेवा न करेगी। जब श्री राम वन को चले जाते हैं और महाराज दशरथ दुखी होकर कौशल्या के भवन में आते हैं, तब आवेश में आकर वे उन्हें कुछ कठोर वचन कह बैठती हैं। इसके उत्तर में जब दुखी महाराज आर्त भाव से हाथ जोड़कर कौशल्या से क्षमा मांगते हैं, तब कौशल्या भयभीत होकर अपने कृत्यों पर बड़ा भारी पश्चाताप करती हैं। उनकी आंखों से निर्जर की तरह आंसू बहने लगते हैं और वे महाराज के हाथ पकड़कर उन्हें अपने मस्तक पर रखकर घबराहट के साथ कहती हैं, नाथ, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं धरती पर सिर टेक कर प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं पुत्र वियोग से पीड़ित हूँ, आप क्षमा कीजिए। देव, आपको जब मुझ दासी से क्षमा मांगनी पड़ी, तब मैं आज पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गई। आज मेरे सील पर कलंक लग गया। अब मैं क्षमा के योग्य नहीं रही। मुझे अपनी दासी जानकर उचित दंड दीजिए। अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा प्रसन्न करने योग्य बुद्धिमान स्वामी जिस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बाध्य होता है, उस स्त्री के लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे स्वामिन, मैं धर्म को जानती हूँ, आप सत्यवादी हैं, यह भी मैं जानती हूँ। मैंने जो कुछ कहा सो पुत्र शोक की अतिशय पीड़ा से घबरा कर कहा है। कौशल्या के इन वचनों से राजा को कुछ सांत्वना हुई और उनकी आंख लग गई। उपर्युक्त अवतरणों से यह पता लगता है कि कौशल्या पातिव्रत धर्म के पालन में बहुत ही आगे बढ़ी हुई थी। स्त्रियों को इस प्रसंग से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कर्तव्य निष्ठा। दशरथ जी श्री राम के वियोग में व्याकुल हैं। खान पान छूट गया है। मृत्यु के चिन्ह प्रत्यक्ष दिख पड़ने लगे हैं। नगर और महलों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी अवस्था में धीरज धारण कर अपने दुख को भूलकर श्री राम की माता कौशल्या, जिनका प्राणधार पुत्र वधु सहित वनवासी हो चुका है, अपने उत्तरादायित्व और कर्तव्य को समझती हुई महाराज से कहती हैं, नाथ, समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग वियोधी अपारू। करणधार तुम अवध जहाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू। धीरजु धरिए त पाइए पारू, नाही त बूढ़ी सब परिवारू। जो जिए धरिए बिन प्रिय मोरी, राम लखनु सिए मिलही बहोरी। धन्य राज जननी देवी कौशल्या, ऐसी अवस्था में तुम ही ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो। धन्य तुम्हारे धैर्य, साहस, पातिव्रत विश्वास और तुम्हारी आदर्श कर्तव्य निष्ठा को। वधु प्रेम। कौशल्या को अपनी पुत्र वधु सीता के प्रति कितना वात्सल्य प्रेम था, इसका दिग्दर्शन नीचे के शब्दों से होता है। जब सीता जी राम के साथ वन जाना चाहती हैं, तब रोती हुई कौशल्या कहती हैं, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रासे गुणशील सुहाई। नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी हिलाई। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मोरी जिमि जोगवत रहू, दीप बाती नहीं टारन कहू। जब सुमंत श्री सीताराम लक्ष्मण को वन में छोड़कर अयोध्या आते हैं, तब कौशल्या अनेक प्रकार चिंता करती हुई पुत्र वधु का कुशल समाचार पूछती हैं। फिर जब चित्रकूट में सीता को देखती हैं, तब बड़ा ही दुख करती हुई कहती हैं, बेटी, धूप से सूखे हुए कमल के समान, मसले हुए कुमुद के समान, धूल से लिपटे हुए सोने के समान और बादलों से छिपाए हुए चंद्रमा के समान तेरा यह मलिन मुख देखकर मेरे हृदय में जो दुख रूपी अग्नि से उत्पन्न शोकाग्नि है, वह मुझे जला रही है। यदि आज सभी सासुओं का बर्ताव पुत्र वधुओं के साथ ऐसा हो जाए, तो घर घर में सुख का स्रोत बहने लगे। राम भरत में समान भाव और प्रजाहित। कौशल्या राम और भरत में कोई अंतर नहीं मानती थी। उनका हृदय विशाल था। जब भरत जी ननियाल से आते हैं और अनेक प्रकार से विलाप करते हुए एवं अपने को धिक्कारते हुए सारे अनर्थों का कारण अपने को मानते हुए माता कौशल्या के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं,
तब माता सहसा उठकर आंसू बहाती हुई भरत को हृदय से लगा लेती हैं और ऐसा मानती हैं मानो राम ही लौट आए हैं। उस समय शोक और स्नेह उनके हृदय में नहीं समाता, तथापि वे बेटे भरत को धीरज बंधाती हुई कोमल वाणी से कहती हैं, अजऊ बच बलि धीरज धरहु, कुसमहु समुझि शोक परिहरहु। जननी जनी मानहु हिय हानि गलानी, काम करम गति अघटित जानी। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणहु ते प्यारे। विदु विष चवे स्रवे हिम आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। भय ज्ञानु बरु बिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न धोहु। मत तुम्हार यहु जो जग कहई, सो सपनेहु सुख सुगतिन लहई। अस कहीं मातु परतु ही लाए, धन पे स्रवे नयन जल छाए। कैसे आदर्श वाक्य हैं, राम की माता ऐसी न हो तो और कैसी होगी। महाराज की दाह क्रिया के उपरांत जब वशिष्ठ और नगर के लोग भरत को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं और जब भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते, तब माता कौशल्या प्रजा के सुख के लिए धीरज धरकर कहती हैं, पूत पत्य गुर आय सुहई, सो आदरीय करिय हित मानी। तजिए विषादु काल गति जानी, बन रघुपति सुरपति नर नाहु। तुम एहि भांति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा। तुम्हें सुत सब कह अवलंबा, लखी विधि बाम काल कठिनाई। धीरजु धरहु मातु बलि जाई, सिर धरी गुर आयसु अनुसरहु। प्रजापाली परिजन दुख हरहु। प्रजा हित का इतना ध्यान श्री राम माता को होना ही चाहिए। माता ने राम के वन जाते समय भी कहा था, मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि राम को राज्य के बदले वन मिल रहा है। मुझे तो इसी बात की चिंता है कि राम के बिना महाराज दशरथ पुत्र भरत और प्रजा को महान क्लेश होगा। राजु देन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि, प्रचंड कलेसु। पुत्र प्रेम कौशल्या के पुत्र वत्सलता आदर्श है। राम के वनवास से कौशल्या को प्राणांत क्लेश है, परंतु प्यारे पुत्र श्री राम की धर्म रक्षा के लिए कौशल्या उन्हें रोकती नहीं, वरम कहती है, न शक्य से वारयितुम गच्छेदानीम रघुतम। शीघ्रम च विनिवर्तस्व च सताम क्रमे। यम पालयसि धर्मत्वम, प्रीत्या च नियमेन च। स वे राघव शार्दुल, धर्मस्थावाम विरक्षतु। बेटा, मैं तुम्हें इस समय वन जाने से रोक नहीं सकती। तू जा और शीघ्र ही लौट कर आ। सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करता रह। तू प्रेम और नियम के साथ जिस धर्म का पालन कर रहा है, वह धर्म ही तेरी रक्षा करे। इस प्रकार धर्म पर दृढ़ रहने और महात्माओं के सन्मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देती हुई माता पुत्र की मंगल रक्षा करती है और कहती हैं, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन वासु, भय बिलोकी ही होई हरासु। कर्तव्य परायण धर्मशीला त्याग मूर्ति माता कौशल्या इस प्रकार पुत्र को सहर्ष वन में भेज देती हैं। वियोग के दावानल से हृदय दग्ध हो रहा है, परंतु पुत्र के धर्म की टेक और उसकी हर्ष शोक रहित सुख दुख शून्य आनंदमयी मंजुल मूर्ति की ओर देख देख कर अपने को गौरवान्वित समझती हैं। यह है सच्चा प्रेम। यहाँ मोह को तनिक भी अवकाश नहीं। भरत जी के सामने कौशल्या गौरव के साथ प्यारे पुत्र श्री राम की प्रशंसा करती हुई कहती हैं, बेटा, महाराज ने तेरे बड़े भाई राम को राज्य के बदले वनवास दे दिया, परंतु इसे राम के मुख पर मलानता भी नहीं आई। पितु आयस भूषण बसन तात तज रघुबीर, बिस्मऊ हरसु न हृदय, कछु पहिरे बलकल चीर। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुने सिय न संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग
सी अरु रघु लघु भाई। यह सब होने पर भी माता का हृदय पुत्र का मधुर मुखड़ा देखने के लिए निरंतर व्याकुल है। 14 साल बड़ी ही अकठिनता से श्री राम के ध्रुव सत्य वचनों की आशा पर बीतते हैं। लंका विजय कर श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं और जब माता को यह समाचार मिलता है तब वे सुनते ही इस प्रकार दौड़ती हैं जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ा करती हैं। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरकी बच्च जनुधेनु लवाई। जनुधेनु बालक बछ तजी, गृहम चरण बन पर बस गई। दिन अस्त पुर रुख स्रवत धन, हुंकार करी धावती भई। बहुत दिनों के बाद पुत्र का मुख देखकर कौशल्या के प्रेम समुद्र की मर्यादा टूट जाती है। वे पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार सिर सूंघती हैं और कोमल मस्तक तथा मुखमंडल पर हाथ फेरती हैं एवं एक टकटक की लगाकर देखती हुई मन में बहुत ही आश्चर्य करती हैं कि मेरे इस कल के कोमल कमनीय जरा से बच्चे ने रावण जैसे प्रबल पराक्रमी को कैसे मारा होगा। मेरे राम लक्ष्मण तो बड़े ही सुकुमार हैं, वे महाबली राक्षसों से कैसे जीते होंगे। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर रही, चितवती कृपा सिंधु रणधीर रही। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। माता क्या तुम इस बात को भूल गई कि तुम्हारे सुकुमार बारे बालक लीला संकेत से ही स्त्री भुवन को बनाने बिगाड़ने वाले हैं। इनकी माया से सब कुछ हो रहा है। ये तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होकर जगत का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं। माता तुम धन्य हो। कौशल्या को अपने धर्म पालन का फल मिलता है, उनका शेष जीवन सुखमय बीतता है और अंत में वे श्री राम के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर रामम सदा हृदि ध्यात्वा चित्वा संसार बंधनम अतिक्रम्य गतिस्त्रो अपिव्याप परमाम गतिम। हृदय में सर्वदा श्री राम का ध्यान करने से संसार बंधन को छिनकर सात्विक राजस तामस तीनों गतियों को लांघकर परम पद को प्राप्त हो जाती हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।